बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, इस खूबसूरत सी मीटिंग की सदारत कर रहे मेरे सदर साहब हाजी यासीन सैफी साहब, संचालन कर रहे मोमिन भाई, हमारे सरपरस्त, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे तमाम साथी जितने इस मीटिंग में आए, सभी को अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जैसा कि मैं बहुत देर से अपने बुजुर्गों की, अपने छोटे भाइयों की बात सुन रहा था और जो एजेंडा दिया गया चुनाव को लेकर, समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने को लेकर, समाज कैसे आगे बढ़े इन चीजों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जज्बात में अपने मुद्दों से भटक जाते हैं। तो साथियों, एक छोटा सा शेर है कि जोश कम नहीं हुआ हमारा, जोश कम नहीं हुआ हमारा, गुजरे हुए तूफान से जज्बाए हिम्मत है, फिर टकराएंगे खिलाफत मौका से। बात चल रही थी समाज के जिम्मेदार साथियों की, दूसरी बिरादरी के लोगों का उदाहरण दिया गया, फला शख्सियत ऐसी, फला शख्सियत ऐसी, फला शख्सियत ऐसी। हम कहां वो कहां, लेकिन मेरी बात अक्सर बहुत साथियों को कड़वी लगती है। बुरा कोई नहीं, सबसे बुरा मैं। अपने गिरावे में झांको कि जिस लीडर को हम चुनकर भेज रहे हैं, वो लीडर आखिर अपनी कौम के लिए करता क्या है। कौम खड़ी जब होगी, आपको चेयरमैन बनाया, आपको सभासद बनाया, आपको आयोग का सदस्य बनाया, लेकिन आपने अपनी बिरादरी के लिए किया क्या? अगर आप अपने बिरादरी के लिए कुछ करेंगे तभी वो बिरादर आपके साथ खड़ी मिलेगी। लेकिन होता क्या है, जैसा मेरे बुजुर्ग कह गए कि गर्मी वही सूरज देता है जो चमकता है। मेरी बात बुरी लगे, माफी चाहता हूं, छोटा हूं, मैं जवान हूं। आज मैं आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, चेयरमैन बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, लेकिन जब मेरी बिरादरी की बात आएगी तो मेरा कलफ का कुर्ता ऐसे होगा, इस तरीके से। मैं अपनी बिरादरी का चौधरी बनकर जाऊंगा, तो क्या ये खिदमत होगी? नहीं, ये तकब्बुर होगा, ये घमंड होगा और घमंड जब होगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने तमाम महापुरुषों के नाम गिरा दिए। मैंने छोटी सी लाइफ में राजनीति शुरू करी, तो जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि अगर अल्लाह आपको, देखिए करने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन चमकेंगे जब जब वो रब्बुल आलमीन चाहेगा। मेहनत सब करते हैं, लेकिन जिसका अल्लाह हाथ पकड़ ले वो कामयाब। लेकिन मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़कर, सभी भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अल्लाह आपको इज्जत दे तो अल्लाह के वास्ते अपनी बिरादरी के लिए, अगर अपनी कौम के लिए भी न कर पाए तो अपनी बिरादरी के लिए कुछ कर दो, ताकि आपकी बिरादरी कहे कि हमारा भी एक रहबर, एक नेता बना था और हमें बड़ा कुछ आज वो नहीं है। मेरे भाइयों, यूं कहा गया, कहते हैं मुसलमान है। मेरी बात बुरी लगती है, कहा कि मुसलमान है भाई। अभी दहेज पर बात चल रही थी, मेरे एक बुजुर्ग कहकर चले गए कि दहेज ना खत्म हुआ ना होगा, ना खत्म हुआ ना होगा, यही दिक्कतें होती रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप नबी के जमाने में चले जाइए, क्या यही दहेज था? नहीं था। और यूं भी कहा गया हदीसों में कि नाउम्मीद कुफ्र का आलम होता है, हमें नाउम्मीदी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि दहेज बंद नहीं होगा, तो आप ये भी ऐड करिए कि ना ये चेयरमैन बनेंगे, ना सभासद बनेंगे, ना मंत्री बनेंगे। ये भी ऐड कीजिए आप। अगर ये ऐड नहीं कर सकते तो ये ऐड कीजिए कि मैंने चाहा, अगर मेरे 4 भाई नहीं बदल गए तो मैं बदलूंगा, मैं अपने अंदर कमी को उसको खत्म करूंगा, और अगर मैंने खत्म कर दी तो इंशाअल्लाह मेरा भाई भी धीरे धीरे खत्म कर देगा। मेरे भाइयों, आप साथ हैं। आज ये बात चल रही थी कि हम अपने को कम आते हैं, मजबूरी है हमारी, मजबूरी है। वैसे क्या है, जब हमारा किसी औहदे पे पहुंचता है तो वो हमें नहीं आता, और दूसरा हमें गले से लगाता है तो हम जाए कहां। यूं कहा गया कि मेरे पास आकर मेरा हाल भी ना पूछा, मेरे पास आकर मेरा
करते हैं। तो मेरे साथियों, आप साथियों से गुजारिश है कि जो भाई चुनाव लड़ रहे हैं उनका तन से और धन से साथ दीजिए, और उन तमाम प्रत्याशियों से मेरी गुजारिश है हाथ छोड़ के, अल्लाह आपको रब्बुल आलमीन इज्जत दे तो अपनी इस बिरादरी की इज्जत रख लेना। इंशाअल्लाह आपको दोबारा वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही बिरादरी आपको वोट करेगी और कंधे पर उठाकर हम लेकर चलेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बात चल रही थी कि भाई एक कैसे हो, अरे एक हम एक एक करके होंगे। अगर आप इस हाथ में ऐसे मोड़ेंगे तो पहले कल की उंगली मोड़ती है, फिर ये मोड़ेगी, फिर ये मोड़ेगी, लास्ट में अंगूठा आएगा, तब ये मौका बनता है। अगर इस सियासत को हिलाना है, अगर सियासत में, समाज में अगर अपनी पहचान बनानी है तो हमको एकजुट होकर मुक्का बनना होगा, मजबूती के साथ में। बात आती है आईएएस की, आईपीएस की। मेरे भाइयों, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आईएएस की पढ़ाई भी कर रहे हैं, आईपीएस की भी कर रहे हैं, लेकिन एक दुख होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने नाम के पीछे सैफी भी नहीं लगाते। जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब सदैवी आ जाती है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तब हम जैसे भट्टे में लोग कहते हैं आओ बिरादरी को इकट्ठा करें। मैं पूछना चाहता हूं, जब इन्होंने आपको ताकत दी, जब सरकार ने आपको हिम्मत दी, तब आप कहां थे? आपने कहा किसी से कि भाई मेरी बिरादरी के लोगों, मैं हूं सैफी, आप आओ, अगर आपकी हेल्प ना हो तो मैं करूंगा। आज जो मौजूदा सरकार है हमारे खिलाफ है, ये सबको पता है, लेकिन उस सरकार ने आज एक ऐसा आदमी जो बिरादरी से बिहार, उसको आयोग का चेयरमैन बना के भेजा। मैं दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं तो दूसरी पार्टी से रखते हैं, लेकिन खुदा की कसम अगर हम पे आ जाएगी तो मैं पार्टी छोड़कर उनके साथ खड़ा जाऊंगा, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। तो ये जज्बा कर लो अपने अंदर कि अगर अपना भाई कहीं खड़ा है और वो कौम के लिए और बिरादरी के लिए खड़ा है, तो आप भी अपना सब कुछ भूल कर उसके साथ खड़े हो जाओ। तो आप ही के अंदर से एक मायावती निकलेगी, आप ही के अंदर से एक मुलायम सिंह निकलेगा, आप ही के अंदर से भीमराव अम्बेडकर निकलेंगे। अगर आपने उनका साथ दे दिया फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के उदाहरण देने की। कल वो ये कहेंगे कि वो मेरे हाथी जी, वो मेरे निशांत प्रधान जी, वो मेरे अफजल भाई, वो मेरे महबूब भाई जिम्मेदार हजरात थे जिन्होंने मजबूती के साथ बिरादरी का साथ दिया, और आज अल्लाह ने उनको इज्जत दी और वो आज भी बिरादरी के लिए सोच रहे। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे वक्ता है, मेरी बात किसी भाई को बुरी लगी हो माफी चाहता हूं और एक छोटे से शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। हालांकि शेर बहुत पुराना है, लेकिन अक्सर जब इकट्ठा होने की बात आती है तो ये दिल में घर कर जाता है। यूं कहा कि मेरे साथ चलना है तो तलवार उठा, जो आज का दौर है, मेरे साथ चलना है तो तलवार उठा, मुझसे बुज़दिल की हिदायत नहीं होने वाली, और जो फैसला होगा भी यही होगा, मुझसे और हिजरत नहीं होने वाली। खुदा हाफिज।